टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बारी स्पेशल रिपोर्ट की। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन समेत देश के अंदरूनी दुश्मन से निपटने के लिए भारत तैयार है। दुश्मन चाहे तो उसे पूरी धमकी समझ सकता है, अगर वो देखना चाहे तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि भारत ने किस तरह से अपने आप को तैयार किया है, फिर चाहे वो हथियारों के मामले में हो या फिर रणनीतिक स्तर पर। दरअसल सीमा पर जो बिगड़ते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए सेना को अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम उसी तैयारी को दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सेना प्रमुख ने जो कहा है वो किसी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर कहा है। हिंदुस्तान में होवित्जर ने भर दी हुंकार। पोखरण में शुरू हो चुका होवित्जर का परीक्षण। इस दहाड़ से चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। सीमा पार बैठे दुश्मनों का कलेजा बैठा जा रहा है। इस ताकतवर तोप के आगे अब हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में दुश्मन सेना की खैर नहीं, क्योंकि भारत को मिल गया है एक ऐसा खतरनाक हथियार जो मिनटों में दुश्मन खेमे में तबाही और बर्बादी मचा देगा। इसकी गर्जना सुनकर दुश्मन देश कांप उठेंगे। इसकी रफ्तार देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इसके ताबड़तोड़ वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जिसकी ताकत और तेजी से पूरी दुनिया कांपती है, जंग के मैदान में वो बड़े योद्धाओं की भी हालत पतली कर देता है, तो फिर पाकिस्तान और चीन की क्या मिसाल। अब जरा ये बयान सुन लीजिए। हिंदुस्तान की सेना के अध्यक्ष बिपिन रावत ने 2 दिन पहले क्या कहा। भारत चीन पाकिस्तान समेत देश के अंदरूनी दुश्मन यानी कुल 2.5 मोर्चे पर जंग के लिए तैयार है। 2 दिन पहले सेना अध्यक्ष का यह बड़ा बयान होवित्जर की हिम्मत और 17 स्ट्राइक कोर के जवानों की तैनाती के प्लान की ताकत से आया है। सेना को मिली इन 2 ताकतों के बीच छिपी है हिंदुस्तान की ढाई चाल। इसी ढाई चाल से चित होंगे पाकिस्तान और चीन। पहले देखिए 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के इन जवानों को। ये दुनिया के सबसे जाबाज और ताकतवर कमांडो की कोर है, जिन्हें दुर्गम पहाड़ों पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला करने में महारत है। 17 माउंटेन कोर के जवान फौलाद के बने होते हैं, आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। अब जरा चीन की इस आर्मी को देखिए। चीन के सैनिक भी कम नहीं। अपने आप को इन सैनिकों ने फिलहाल बर्फ की बॉर्डर पर बादशाह घोषित कर रखा है, और इन चीनी सैनिकों की बादशाहत को चुनौती देने की ताकत सिर्फ 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के इन जवानों के पास है। हिंदुस्तान के यही जाबाज सैनिक चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। भारतीय सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के 90,000 जवानों को पाकिस्तान समेत चीन की सीमा से सटे इलाकों में तैनात करने का सेना मेगा प्लान बना चुकी है, और साल 2021 तक सभी 90,000 जवान मोर्चे पर खड़े हो जाएंगे। अब आइए होवित्जर पर। ये तस्वीरें अफगानिस्तान वार की है, एक ऐसी जंग जिसमें अमेरिका ने तालिबान की कमर तोड़कर रख दी। देखिए अमेरिकी सैनिक किस तरह तालिबानी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सामने देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन्हीं पहाड़ों के बीच तालिबानी आतंकी बंकरों में छिपे बैठे हैं। इलाका इतना दुर्गम है कि वहां तक न तो पैदल सेना जा सकती है, न ही वहां किसी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को भेजने का खतरा उठाया जा सकता है। लिहाजा
दुश्मन की तबाही का जिम्मा उठाया है होइत्जर ने। तालिबान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका के होइत्जर तोपों ने ऐसा कहर ढाया कि आतंकी त्राहिमाम कर उठे। इन पहाड़ों में छिपे ज्यादातर तालिबानी आतंकी या तो मारे गए या फिर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। अब जरा कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हिंदुस्तान की सरहद को देखिए। यहाँ भी ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन दुर्गम इलाकों पर चीन की टेढ़ी नजर है। खासकर लद्दाख और अरुणाचल से सटे बॉर्डर इलाकों में चीनी सैनिकों की हलचल लगातार बढ़ रही है। ऐसे ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इन इलाकों को देखिए। ये नौशेरा सेक्टर है। वो दूर पहाड़ी के पास पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दे रखी है घुसपैठ के लिए। सरहद पार के इन पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान और चीन ने बड़ी तादाद में सैनिक और हथियार जुटा रखे हैं। अगर कभी जंग की सूरत पैदा हुई तो पहाड़ों के बीच बने पाकिस्तान और चीन के इन सैनिक ठिकानों को निशाना बनाना आसान नहीं होगा। होइत्जर तोप इसी चुनौती का सबसे कारगर जवाब है। दरअसल ज्यादा दूरी के टारगेट को तो मिसाइल हमले से ध्वस्त किया जा सकता है, पर जब लक्ष्य महज कुछ किलोमीटर के फासले पर हो तो जरूरत पड़ती है ऐसे हथियार की जो इतनी कम दूरी के लक्ष्य को भी बारूद से उड़ा सके, और होवित्जर को इसमें महारत हासिल है। होइत्जर तोप 25 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट को हिट कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कारगिल वार में बोफोर्स ने पाकिस्तानी सैनिकों की कमर तोड़ी थी। लेकिन मारक क्षमता और सरहद पर तैनाती के मामले में होइत्जर बोफोर्स से भी कई कदम आगे है। वजन में ये तोप इतनी हल्की है कि इसे कभी भी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। भारत की अमेरिका से होइत्जर तोप की डील हो चुकी है। अमेरिका 25 होइत्जर तोप तैयार हालत में भारत को सौंपेगा, जबकि बाकी की 120 तोपों को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। इसी डील के तहत 2 होइत्जर तोप अमेरिका से आ चुकी है। ये तस्वीर तभी की है जब अमेरिका से पहली बार होइत्जर ने हिंदुस्तान में कदम रखा। अब इनका परीक्षण राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में चल रहा है। इसी साल सितंबर में 3 और होइत्जर तोपें भारत में होंगी। इसके बाद मार्च 2019 से जून 2012 तक 140 होइत्जर तोपें भारत लाई जाएंगी। यानी हर महीने भारत को 5 होइत्जर तोप मिलेंगी। दरअसल होइत्जर तोप अमेरिका से इसीलिए खरीदी जा रही हैं ताकि इन्हें देश की सबसे ऊंची सैनिक पोस्ट पर तैनात किया जा सके, क्योंकि होइत्जर को 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। ये तोपें सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को दी जाएंगी। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन ही इसीलिए किया गया था ताकि वो पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान और चीन की किसी भी सैनिक कार्रवाई का फौरन जवाब दे सके। होइत्जर से लैस 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के जवान जब सीमा पर होंगे तो फिर भला किसकी मजाल है जो हिंदुस्तान की सीमा की तरफ झांक सकेगा। और यही वजह है कि सेनाध्यक्ष पूरी ताकत से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। आप सोच रहे हैं कि भारत के पास होवित्जर होगी तो क्या चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी तोपें नहीं है? बेशक है, लेकिन अमेरिका से हमें मिली होवित्जर में कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे पाकिस्तान और चीन की होवित्जर तोप से ज्यादा मारक क्षमता वाली बनाती है। चीन के पास 155 mm की AH-4 होवित्जर तोप है जो 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में वार कर सकती है। वहीं पाकिस्तान के पास M सीरीज के 155 mm और 203 mm की घातक तोपें मौजूद हैं जो 30 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गोले दाग सकती है। लेकिन भारत को मिली होइत्जर तोप की बड़ी खासियत यह है कि इसमें लेजर
लेजर इनर्शियल आर्टिलरी पॉइंटिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक गोले दागने की सबसे कारगर टेक्निक। उसने कहा है कि हम अब कोई भी थ्रेट का सामना कर सकते हैं। हम 2.5 मोर्चों की बात है, एक चाइना, एक पाकिस्तान, और जो आधा मोर्चे की जो बात कर रहे हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस की बात हो रही है, चाहे छत्तीसगढ़ रिलेटेड हो या कश्मीर रिलेटेड हो, मतलब इंटरनल कोई जहां पे फौज को लगाना है, हम उसको भी देख सकते हैं। इस कोबरा बटालियन को देखिए, अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ के बुरकापाल में हुए नक्सली हमले में 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान छेड़ा गया और इस अभियान में कोबरा बटालियन ने जिस ताकत का परिचय दिया वो काबिले तारीफ था। कोबरा कमांडोज की सुबह की शुरुआत खासतौर पर फिजिकल इंड्योरेंस से की जाती है, जहां पर इनको न सिर्फ जंगल वॉरफेयर जैसे टैक्टिक्स, इसके अलावा फिजिकल इंड्योरेंस में किस तरीके से ये अपने आप को सक्षम बना सकते हैं उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन कोबरा कमांडोज के लिए बस एक ही मकसद होता है कि सक्षम अपने आप को शारीरिक रूप से इतना सक्षम बना लिया जाए ताकि जंगल की बड़ी बड़ी से जो परेशानियां हैं वो इनके सामने घुटने टेकने लगे। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तानी सेना में उससे करीब आधी यानी 6.5 लाख है। भारतीय सेना की ताकत उसके सैनिक तो है ही, लेकिन उसके पास हमारे पास एक बड़ी आर्म ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी है। भारतीय सेना के मैन बैटल टैंक में अर्जुन और भीष्म की ताकत, अगर संख्या में देखें तो भारतीय सेना के पास 6000 टैंक हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 3000 टैंक हैं। हमारे 6000 टैंक में 4000 टैंक आर्म्ड कैरियर और बीएमसी मशीन से सजे हुए हैं। दुश्मन की सीमा में अगर ये टैंक घुस जाए तो इनकी गर्जना से ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना के टैंक पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गए थे। जिस इलाके में टैंक जाते थे पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी होती थी। भारतीय सेना के पास 7000 तोप हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3200 तोप हैं। इसके अलावा भारतीय सेना में 13 कोर हैं, जिसमें से 2 स्ट्राइक कोर हैं। अगर वायुसेना को देखें तो भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जो चीन से भी बेहतर मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के पास 1,20,000 वायु सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 45,000 ही वायु सैनिक हैं। भारतीय वायुसेना की शान है लड़ाकू विमान। वायुसेना के लड़ाकू विमान में सबसे खतरनाक है 4.5 जनरेशन विमान सुखोई, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे करीब 200 सुखोई विमान हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में मिराज, जगुआर, मिग-29 और मिग-27 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा भारत फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल का सौदा कर चुका है, जहां से साल 2018 तक 36 राफेल आने वाले हैं। वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री विमान C-17 ग्लोबमास्टर भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी वायुसेना के पास C-130J सुपर हरक्यूलिस, IL-76 और AN-32 मालवाहक विमानों का बेड़ा भी है। ये मालवाहक विमान दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर भी पहुंच सकते हैं, जो कि लद्दाख में चीनी सीमा पर है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास करीब 2000 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास सिर्फ 900 लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तानी सेना के मुख्य लड़ाकू विमान हैं अमेरिकी F-16 और मिराज। वायुसेना में हेलीकॉप्टर की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 350 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो जंग के मैदान में हथियार, रसद और सैनिकों को ठिकाने तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वहीं समंदर में भी पाकिस्तान हमारे आगे कहीं नहीं। पाकिस्तान ने 70 युद्धपोत समंदर में उतारे, जबकि उसके मुकाबले भारत के पास करीब 200 युद्धपोत हैं, जो समंदर में दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। नौसेना के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। साफ है पाकिस्तान भारत से बेहद कमजोर है। जिस दिन हिंदुस्तान चाहेगा उसी दिन पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
पाकिस्तान के मुकाबले तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन चीन की ताकत हमसे ज्यादा है। आंकड़ों में चीन के आगे हम कहां ठहरते हैं, अब जरा ये देखिए। भारत और चीन की सशस्त्र सेना की तुलना करें तो भारत के पास 13,25,000 सैनिक है, वहीं चीन के पास 23,35,000 सैनिक है। वहीं रिजर्व सेना के सैनिकों की संख्या भारत में 21,43,000 है, तो चीन के पास 23 लाख सैनिक है। अब आइए हथियारों पर। भारत के पास 2086 एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन के पास 2,942। भारत के पास 646 हेलीकॉप्टर हैं, तो चीन के पास 802। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 19 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो चीन के पास 200। फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भी चीन काफी आगे है। भारत के पास 679 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन के पास 1230 हैं। 464 टैंक हैं, तो चीन के पास 9,115 टैंक। समंदर में भी चीन हमसे ताकतवर है। सबमरीन की संख्या देखें तो भारत के पास 14 सबमरीन है, चीन के पास 68 सबमरीन है। चाइना तो बड़ा देश है, वो तो अमेरिका की तरफ ध्यान दे रहा है। उसकी प्रॉब्लम्स हैं ताइवान के साथ में, उसकी प्रॉब्लम्स हैं साउथ चाइना सी में, उसके प्रॉब्लम्स हैं अंदरूनी सिंजियान में। उसकी बाउंड्रीज हमारे साथ ठीक नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, युद्ध हथियारों से नहीं कुशल रणनीति से जीता जाता है। सैनिकों की वीरता और पराक्रम से जीता जाता है, और इसमें हमारी सेना के जवानों का जवाब नहीं। इसीलिए दुश्मन को हमसे डरना जरूरी है। सुन लीजिए हिंदुस्तान की सेना के अध्यक्ष बिपिन रावत ने 2 दिन पहले क्या कहा। भारत चीन पाकिस्तान समेत देश के अंदरूनी दुश्मन यानी कुल 2.5 मोर्चे पर जंग के लिए तैयार है। 2 दिन पहले सेना अध्यक्ष का यह बड़ा बयान होइसलर की हिम्मत और 17 स्ट्राइक कोर के जवानों की तैनाती के प्लान की ताकत से आया है। सेना को मिली इन 2 ताकतों के बीच छिपी है हिंदुस्तान की ढाई चाल। इसी ढाई चाल से चित होंगे पाकिस्तान और चीन। पहले देखिए 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के इन जवानों को। ये दुनिया के सबसे जाबाज और ताकतवर कमांडो की कोर है, जिन्हें दुर्गम पहाड़ों पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला करने में महारत है। 17 माउंटेन कोर के जवान फौलाद के बने होते हैं, आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। अब जरा चीन की इस आर्मी को देखिए। चीन के सैनिक भी कम नहीं। अपने आप को इन सैनिकों ने फिलहाल बर्फ की बॉर्डर पर बादशाह घोषित कर रखा है, और इन चीनी सैनिकों की बादशाहत को चुनौती देने की ताकत सिर्फ 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के इन जवानों के पास है। हिंदुस्तान के यही जाबाज सैनिक चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। भारतीय सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के अब जरा कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हिंदुस्तान की सरहद को देखिए। यहाँ भी ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन दुर्गम इलाकों पर चीन की टेढ़ी नजर है। खासकर लद्दाख और अरुणाचल से सटे बॉर्डर इलाकों में चीनी सैनिकों की हलचल लगातार बढ़ रही है। ऐसे ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इन इलाकों को देखिए। ये नौशेरा सेक्टर है, वो दूर पहाड़ी के पास पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दे रखी है घुसपैठ के लिए। सरहद पार के इन पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान और चीन ने बड़ी तादाद में सैनिक और हथियार जुटा रखे हैं। अगर कभी जंग की सूरत पैदा हुई तो पहाड़ों के बीच बने पाकिस्तान और चीन के इन सैनिक ठिकानों को निशाना बनाना आसान नहीं होगा। हाइजर तो इसी चुनौती का सबसे कारगर जवाब है। दरअसल ज्यादा दूरी के टारगेट को तो मिसाइल हमले से ध्वस्त किया जा सकता है, पर जब लक्ष्य महज कुछ किलोमीटर के फासले पर हो तो जरूरत पड़ती है ऐसे हथियार की जो इतनी कम दूरी के लक्ष्य को भी बारूद से उड़ा सके, और होवित्जर को इसमें महारत हासिल है। इस दहाड़ से चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। सीमा पार बैठे दुश्मनों का कलेजा बैठा जा रहा है। इस ताकतवर तोप के आगे अब हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में दुश्मन सेना की खैर नहीं।
क्योंकि भारत को मिल गया है एक ऐसा खतरनाक हथियार जो मिनटों में दुश्मन खेमे में तबाही और बर्बादी मचा देगा। इसकी गर्जना सुनकर दुश्मन देश कांप उठेंगे। इसकी रफ्तार देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इसके ताबड़तोड़ वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जिसकी ताकत और तेजी से पूरी दुनिया कांपती है, जंग के मैदान में वो बड़े योद्धाओं की भी हालत पतली कर देता है, तो फिर पाकिस्तान और चीन की क्या मिसाल। अब जरा ये बयान 1000 जवानों को पाकिस्तान समेत चीन की सीमा से सटे इलाकों में तैनात करने का सेना मेगा प्लान बना चुकी है और साल 2021 तक सभी 90,000 जवान मोर्चे पर खड़े हो जाएंगे। अब आइए होवित्जर पर। ये तस्वीरें अफगानिस्तान वार की है, एक ऐसी जंग जिसमें अमेरिका ने तालिबान की कमर तोड़कर रख दी। देखिए अमेरिकी सैनिक किस तरह तालिबानी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सामने देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन्हीं पहाड़ों के बीच तालिबानी आतंकी बंकरों में छिपे बैठे हैं। इलाका इतना दुर्गम है कि वहां तक न तो पैदल सेना जा सकती है, न ही वहां किसी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को भेजने का खतरा उठाया जा सकता है। लिहाजा दुश्मन की तबाही का जिम्मा उठाया है होवित्जर ने। तालिबान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका के होवित्जर तोपों ने ऐसा कहर ढाया कि आतंकी त्राहिमाम कर उठे। इन पहाड़ों में छिपे ज्यादातर तालिबानी आतंकी या तो मारे गए या फिर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बारी स्पेशल रिपोर्ट की। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन समेत देश के अंदरूनी दुश्मन से निपटने के लिए भारत तैयार है। दुश्मन चाहे तो उसे पूरी धमकी समझ सकता है, अगर वो देखना चाहे तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि भारत ने किस तरह से अपने आप को तैयार किया है, फिर चाहे वो हथियारों के मामले में हो या फिर रणनीतिक स्तर पर। दरअसल सीमा पर जो बिगड़ते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए सेना को अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम उसी तैयारी को दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सेना प्रमुख ने जो कहा है वो किसी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर कहा है। हिंदुस्तान में होवित्जर ने भर दी हुंकार। पोखरण में शुरू हो चुका होवित्जर का परीक्षण।